बेटी, तेरा शरीर तेरी भाषा बोल रहा है, सुनती है? सुन बेटी, आज मैं तुझे कुछ ऐसा बताने वाला हूं जो तेरे शरीर का एक राज है। तेरा शरीर हर दिन, हर पल तुझसे कुछ कह रहा है, पर तू सुन नहीं रही। क्यों? क्योंकि तूने अपने शरीर की भाषा सीखी ही नहीं। और जब तू अपने शरीर की भाषा नहीं समझती, तब तू अपने आप को भी नहीं समझती। और जो अपने आप को नहीं समझता, वो कभी खुश नहीं हो सकता। तेरे शरीर की भाषा कौन सी है? बेटी, जब तू सुबह उठती हो और तुम्हारे शरीर में दर्द होता है, तो वो सिर्फ एक शारीरिक दर्द नहीं है, वो तुम्हारे मन का दर्द है, वो तुम्हारी आत्मा का दर्द है, तुम्हारे हृदय का दर्द है। जब तुम्हारे शरीर में कमजोरी आती है, तो वो तुम्हारे भीतर के विश्वास की कमजोरी है। जब तुम्हारी नींद उड़ जाती है, तो वो तुम्हारे मन की अशांति है। मैं तुम्हें एक सच्ची कहानी सुनाता हूं। एक डॉक्टर था, नाम था डॉ अमित। वह 20 सालों से अलग अलग बीमारियों का इलाज करता रहा। लेकिन एक दिन जब वह अपने रोगियों की फाइलें देख रहा था, तो उसे एक अजीब पैटर्न दिखा। अधिकतर महिलाएं जो उसके पास आती थी, माइग्रेन, पेट दर्द, घबराहट, अनिद्रा, ये सब शिकायतें उन महिलाओं में ज्यादा थी जो अपने परिवार में समस्याग्रस्त थी, जहां उन्हें सम्मान नहीं था, जहां उन्हें समझा नहीं जाता था। और जब डॉ अमित ने उन्हें कुछ दवाई नहीं, बल्कि सुनना शुरू किया, जब उन्होंने अपनी बातें कही, जब उन्होंने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया, तब क्या हुआ? तब उनके सभी शारीरिक दर्द धीरे धीरे गायब होने लगे। क्योंकि असल दर्द उनके शरीर में नहीं था, असल दर्द उनके मन में था। यहां रुको, क्या तुझे भी ये दर्द महसूस हो रहा है? कमेंट करो। बाबा, मेरा शरीर भी मुझसे कुछ कह रहा है। तेरा सिर दर्द, वो क्या कह रहा है? बेटी, अगर तुम्हें हर दिन सिर दर्द है, तो जान, तुम्हारा मन अपने आप को स्वीकार नहीं कर रहा है। तुम्हारे विचार तुम्हारे विचारों से ही संघर्ष कर रहे हैं। तुम कुछ सोच रही हो, पर कहना नहीं चाहती। तुम कुछ करना चाहती हो, पर नहीं कर सकती। और यह द्वंद्व तुम्हारे सिर में दर्द बन जाता है। मैं तुम्हें बताता हूं कैसे इसे ठीक करना है। हर बार जब तुम्हारा सिर दर्द करे, तो रुक और अपने आप से पूछ, मैं अभी क्या सोच रही हूं? क्या मैं किसी से नाराज हूं? क्या कोई बात मेरे मन में है? और जब तुम ये पूछोगी, तब तुम्हें जवाब मिलेगा। और जब तुम उस जवाब को स्वीकार करोगी, तो तुम्हारा सिर दर्द गायब हो जाएगा। तेरा पेट दर्द, वो क्या कह रहा है? अगर तुम्हारे पेट में हमेशा दर्द रहता है, तो जान, तुम्हारा डर बहुत गहरा है। तुम किसी बात से बहुत डरी हुई हो, और वह डर तुम्हारे पेट में जमा हो गया है। शायद तुम अपने भविष्य से डरी हो, अपने परिवार की आर्थिक स्थिति से डरी हो, अपने आप से डरी हो, या फिर किसी की आलोचना से डरी हो। इसे ठीक करने का तरीका, अपने डर का सामना करो। हर बार जब तुम्हारा पेट दर्द करे, तो उस डर को पहचान, और फिर अपने आप से कहो, मैं इस डर को स्वीकार करती हूं। ये डर मेरा हिस्सा है, पर मैं इस डर को मेरे ऊपर हावी नहीं होने दूंगी। और देख कैसे दर्द कम होने लगता है। तेरी घबराहट, वो क्या कह रही है? बेटी, अगर तुम्हें बिना किसी कारण घबराहट होती है, तो जान, तुम अपने आप से जुड़े नहीं हो। तुम अपने शरीर में नहीं रह रही। तुम अपने मन में भटक रही हो। तुम भविष्य की चिंता कर रही हो, अतीत को याद कर रही हो, पर वर्तमान में नहीं हो। इसे ठीक करने का तरीका, हर बार जब घबराहट हो, तो अपने पैरों को महसूस करो, अपनी सांसों को महसूस करो, अपने शरीर को महसूस करो। बस यही रहो, इस पल में रहो, क्योंकि ये पल ही सच है। बाकी सब तो तुम्हारे मन का खेल है। यहां एक बार फिर कमेंट करो, मैं अपने शरीर की भाषा समझने लगी हूं। ये एक छोटी सी शुरुआत है,
तेरी नींद, वो तुझसे क्या कहना चाहती है? बेटी, अगर तुम्हारी नींद उड़ गई है तो जान, तुम्हारी आत्मा अशांत है। तुम किसी चीज को लेकर चिंतित हो, तुम किसी बात को लेकर पछता रही हो, तुम किसी से नाराज हो, या फिर तुम अपने आप से ही नाराज हो। एक बहुत अच्छा तरीका है, रात को सोने से पहले अपनी सास की मां से बातें करो। नहीं नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं कहना चाहता हूं, हर महिला के अंदर एक शक्तिशाली महिला होती है, उसकी दादी की दादी की दादी। और जब तुम रात को सोने से पहले उन सभी को याद करो, उनकी ताकत को महसूस करो, तो तुम्हारी नींद वापस आ जाती है। तेरी थकान, वो अलग कहानी है। अगर तुम हमेशा थकी हुई महसूस करती हो तो ये शारीरिक थकान नहीं है, ये तुम्हारे आत्मविश्वास की थकान है। तुम अपने आप को पूरी तरह दे चुकी हो, तुम अपने आप को खाली कर चुकी हो, और अब तुम्हारे पास अपने आप के लिए कुछ बचा ही नहीं है। इसे ठीक करने का तरीका, हर दिन सुबह 10 मिनट के लिए सिर्फ अपने लिए, कोई काम नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं, बस तुम अपने आप को देखो, अपने आप से बातें करो, अपने आप को स्पर्श करो, अपने आप को प्यार करो, और देख कैसे तुम्हारी थकान गायब हो जाती है। क्योंकि थकान सिर्फ तब आती है जब तुम अपने आप को भूल जाती हो। तेरी बीमारी एक छुपा हुआ संदेश। बेटी, मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताना चाहता हूं जो बहुत महत्वपूर्ण है। और हर बीमारी एक अधूरा संदेश है, हर दर्द एक अधूरी बातचीत है, और जब तक तुम उस संदेश को नहीं समझती तब तक वह बीमारी तुम्हारे शरीर में रहती है। मिसाल के लिए, अगर तुम्हें हमेशा गला खराब रहता है तो इसका मतलब तुम अपनी बातें नहीं कह रही, तुम्हारी बातें दबी हुई है, तुम्हारी आवाज को कहीं कहीं दबा दिया गया है। और जब तुम अपनी बातें कहने लगती हो तो गला खराब होना बंद हो जाता है। अगर तुम्हारे हाथों में दर्द है तो इसका मतलब तुम किसी चीज को पकड़े नहीं रखना चाहती, तुम किसी को छोड़ देना चाहती हो, पर तुम छोड़ नहीं सकती, और यह द्वंद्व तुम्हारे हाथों में दर्द बन जाता है। अगर तुम्हारे पैरों में दर्द है तो इसका मतलब तुम आगे बढ़ने से डर रही हो, तुम अपने जीवन में कोई नया कदम लेने से डर रही हो, और जब तुम वह कदम ले लेती हो तो पैर दर्द ठीक हो जाता है। यहां एक बार फिर कमेंट करो, मैं अपनी बीमारी का संदेश समझने लगी हूं, क्योंकि जब तुम समझोगी तभी तो बदलाव होगा। तेरे शरीर को सुनने का तरीका। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम अपने शरीर को कैसे सुन सकती हो। सुबह उठते ही पहला काम, सुबह उठते ही अपने शरीर को महसूस करो, अपनी सांसों को महसूस करो, अपने हाथों को महसूस करो, अपने पैरों को महसूस करो, और अपने आप से पूछ, आज मेरा शरीर मुझसे क्या कहना चाहता है, और सुनो, चुप रहकर सुनो, और जो सुनो वो स्वीकार करो। दोपहर को दूसरा काम, दोपहर को एक बार फिर अपने शरीर को महसूस करो। क्या कहीं दर्द है? क्या कहीं तनाव है? क्या कहीं अकड़न है? और अगर है तो उसे धीरे से सहलाओ और कहो, मैं तुम्हें महसूस कर रही हूं, मैं तुम्हारी सुन रही हूं, मैं तुम्हारी देख रही हूं। यह बहुत ही सरल है पर बहुत ही शक्तिशाली है। रात को तीसरा काम, रात को सोने से पहले अपने शरीर को धन्यवाद दो। कहो, मेरे शरीर धन्यवाद, तुमने आज पूरे दिन मेरी सेवा की, तुमने मेरे लिए मेहनत की, और मैं तुम्हारा सम्मान करती हूं। यह एक छोटी सी प्रार्थना है, पर इससे तुम्हारा शरीर समझ जाता है कि तुम उसे प्यार करती हो। शेयर करो ये वीडियो अपनी हर उस बहन के साथ जो अपने शरीर की भाषा नहीं समझती, क्योंकि जब तुम एक को समझने में मदद करोगी तो तुम पूरी दुनिया को स्वस्थ करने में मदद दे रही होगी। सब्सक्राइब करो। जय श्री राम,
जय बजरंग बली। जय नीम करौली बाबा। नमो भगवते नीम करौली। बेटी, तेरा शरीर तेरी सबसे बड़ी गुरु है, उसे सुनना सीख ले, क्योंकि जब तू अपने शरीर को सुनेगी तब तू अपनी आत्मा को भी सुन पाएगी। आज ही शुरू करना अपने शरीर को सुनना। सुन बेटी, अब मैं तुझे वो बताने वाला हूं जो तेरे शरीर के भीतर छुपा है। तेरे शरीर के हर अंग के पीछे एक भावना है, हर दर्द के पीछे एक कहानी है, और जब तू उस कहानी को पढ़ लेगी तब तेरा शरीर खुद ही ठीक हो जाएगा। क्योंकि असल में कोई भी बीमारी शरीर में नहीं है, सब कुछ तुम्हारे मन में है। तेरी त्वचा, वो तुझसे क्या छिपा रही है? अगर तुम्हारी त्वचा खराब है तो जान, तुम अपने आप को स्वीकार नहीं कर रही। तुम अपने आप को देखते हो और असंतुष्ट हो जाती हो। तुम सोचती हो, मैं सुंदर नहीं हूं, मेरी त्वचा खराब है, मैं अच्छी नहीं लगती, और ये नकारात्मक विचार तुम्हारी त्वचा पर प्रकट हो जाता है। मैं तुम्हें एक ऐसी महिला की कहानी सुनाता हूं। नाम था नीता। उसकी त्वचा बहुत खराब थी, मुहासे, दाग, पोर्स, सब कुछ था। वो हर दिन रो रो कर सब तरह की क्रीमें लगाती, पर कुछ नहीं हुआ, क्योंकि असल समस्या बाहर नहीं थी, असल समस्या अंदर थी। एक दिन एक ज्ञानी महिला ने उससे कहा, नीता, तू अपनी त्वचा को अलग अलग नहीं देख, तू अपने पूरे शरीर को एक, और हर दिन जब तू नहाती है तो अपने आप से कहना, मेरी त्वचा सुंदर है, मेरा शरीर मेरा एक अंग है और मैं उसे प्यार करती हूं। और नीता ने वही किया। हर दिन नहाते समय वो अपने शरीर को प्रेम से छूती और कहती, मैं तुम्हें प्यार करती हूं, तुम मेरा अंग हो, तुम मेरे लिए महत्वपूर्ण हो। और क्या पता, 3 महीने में नीता की त्वचा पूरी तरह बदल गई। उसके मुहासे गायब हो गए, उसकी त्वचा निखर गई। क्योंकि जब तुम अपने आप को प्यार करते हो तो तुम्हारा शरीर भी प्रतिक्रिया देता है। यहां रुको, क्या तू भी अपने शरीर को प्रेम से छू सकती है? कमेंट करो, मैं अपने शरीर को प्यार करने लगी हूं। तेरे बाल, वो तुम्हारी ताकत का प्रतीक है। बेटी, तुम्हारे बाल सिर्फ बाल नहीं हैं, वो तुम्हारी आत्मा की अभिव्यक्ति है। जब एक औरत अपने बालों को खो देती है तो वो कुछ और भी खो देती है, अपनी स्वतंत्रता, अपनी पहचान। एक बार मैंने एक बहुत ही शक्तिशाली महिला को देखा था। उसके बाल खूबसूरत थे, काले, लंबे, घने, और उसकी शक्ति भी उसके बालों में थी। पर एक दिन उसका पति ने कहा, अपने बाल काट दो, तुम बहुत पुरानी लगती हो। और उस महिला ने केवल अपने पति को खुश करने के लिए अपने बाल काट दिए। और जानते हो क्या हुआ? उसके साथ साथ उसकी शक्ति भी काट गई। वो एक कमजोर महिला बन गई। बेटी, ये मत करना। अपने बालों को सम्मान दो, क्योंकि वह तुम्हारी पहचान है। और जब तुम अपने बालों को सम्मान दोगी तब पूरी दुनिया भी तुम्हें सम्मान देगी। तेरी आंखें, वो क्या देख रही हैं? अगर तुम्हारी आंखें हमेशा उदास रहती हैं तो इसका मतलब तुम उदास चीजें देख रही हो। तुम्हारा ध्यान हमेशा गलत चीजों पर जाता है। तुम हमेशा नकारात्मकता देखती हो, और जब तुम नकारात्मकता देखते हो तब तुम्हारी आंखें भी उदास हो जाती है। मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस सिखाता हूं। हर दिन सुबह जब तुम जागती हो तो पहली चीज, अपने आप को दर्पण में देखो और अपनी आंखों में देखो सीधे, और कहो, मेरी आंखें सुंदर है, मेरी आंखें प्रेमपूर्ण है, मेरी आंखें ज्ञान देखती है। ये सिर्फ एक वाक्य है, पर इससे तुम्हारी आंखों की ऊर्जा बदल जाती है और सारा दिन तुम अच्छी चीजें देखने लगती हो। यहां एक बार फिर कमेंट करो, मेरी आंखें सुंदर हैं और मैं अच्छी चीजें देखती हूं। ये एक दिन में 7 बार बोलना, सुबह, दोपहर, शाम। तेरा दिल
वो कितना मजबूत है। बेटी, अगर तुम्हारे दिल में दर्द है तो ये हृदय रोग नहीं है, ये प्रेम की पीड़ा है। वो किसी ने तुम्हारे साथ गलत किया है, किसी ने तुम्हारा विश्वास तोड़ा है, किसी ने तुम्हें धोखा दिया है और तुम्हारा दिल अभी भी उस दर्द को ढो रहा है। लेकिन सुन, ये दर्द तुम्हारी कमजोरी नहीं है, ये तुम्हारी ताकत है। क्योंकि जिस दिल में दर्द है उसी दिल में प्रेम भी है, और जहां प्रेम है वहां ईश्वर भी है। एक बहुत पुरानी कहानी है। एक महिला थी जिसका पति उसे छोड़कर चला गया। उसका दिल टूट गया, बहुत दर्द था। पर एक दिन उसने अपने दिल से कहा, दिल, तुम टूट गए हो, पर तुम्हारे टूटने से ही दूसरों को देखने की खिड़की खुल गई है। अब मैं दूसरों का दर्द समझ सकती हूं, अब मैं दूसरों को सहारा दे सकती हूं। और फिर वह महिला अपने दर्द को दूसरों के लिए सेवा में बदल गई, और आज वो एक ऐसी महिला है जो हजारों को बचा चुकी है। तेरे फेफड़े वो तुम्हारी सांस है। अगर तुम्हें सांस लेने में तकलीफ होती है तो ये कोई फेफड़े की बीमारी नहीं है, ये तुम्हारे अस्तित्व से जुड़ी समस्या है। तुम अपने आप को पूरी तरह जी नहीं रही, तुम अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर रही, और जब तुम अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं करती तो तुम्हारी सांस भी अटक जाती है। मैं तुम्हें एक बहुत आसान व्यायाम सिखाता हूं। हर दिन सुबह 5 मिनट के लिए गहरी सांस लो, और हर सांस के साथ एक भावना को निकालो। अपने गुस्से को निकालो, अपने डर को निकालो, अपनी शर्मिंदगी को निकालो, और नई सांस के साथ नई ऊर्जा को लो, नई आशा को लो, नया साहस लो, और देख कैसे तुम्हारी सांस खुल जाती है और तुम भी खुल जाती हो। तेरे पैर वो तुम्हारी नींव है। अगर तुम्हारे पैरों में सूजन है या दर्द है तो जान, तुम जीवन से भाग रही हो, तुम अपने कदम आगे बढ़ाने से डर रही हो, तुम अपने सपनों की ओर नहीं जा रही, तुम रुकी हुई हो, और यह रुकना तुम्हारे पैरों में दर्द बन जाता है। इसे ठीक करने के लिए हर दिन पैदल चलो। सुबह जब सूरज निकल रहा हो तब चलो, और चलते समय अपने पैरों को महसूस करो, उन्हें धन्यवाद दो। कहो, पैरों, तुमने मुझे इतने सालों तक सहारा दिया है, अब मैं तुम्हें और भी दूर ले जाऊंगी, नए रास्तों पर, और देख कैसे तुम्हारे पैर आगे बढ़ने लगते हैं, और तुम भी। तेरे हाथ वो तुम्हारी रचनात्मकता है। अगर तुम्हारे हाथ कमजोर हैं तो इसका मतलब तुम अपनी रचनात्मकता को व्यक्त नहीं कर रही, तुम अपने अंदर की कला को बाहर नहीं ला रही, तुम अपनी प्रतिभा को छिपा रही हो। मैं तुम्हें कहता हूं, हर दिन अपने हाथों से कुछ बनाओ, चाहे वो एक तस्वीर हो, एक कविता हो, एक गीत हो, एक खाना हो, कुछ भी, पर अपने हाथों से बनाओ। क्योंकि जब तुम अपने हाथों से कुछ बनाती हो तब तुम अपने आप को भी बना रही हो, तेरे पूरे शरीर को एक संदेश। बेटी, अब मैं तुम्हें एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताता हूं। तुम्हारा शरीर तुम्हारी जेल नहीं है, तुम्हारा शरीर तुम्हारा घर है, और जब तुम अपने घर को प्यार करोगी तब तुम्हारा शरीर भी तुम्हें प्रेम देगा। हर दिन रात को सोने से पहले अपने पूरे शरीर को धन्यवाद दो, प्रत्येक अंग को। कहो, मेरे सिर, तुमने मेरी सोच को निर्देशन दिया, मेरी आंखें, तुमने मुझे दुनिया दिखाई, मेरे कान, तुमने मुझे सुना, मेरे हाथ, तुमने मेरे लिए मेहनत की, मेरे पैर, तुमने मुझे चलाया, मेरी आत्मा, तुमने मुझे जीवन दिया, और मैं तुम सबको प्यार करती हूं। और जब तुम इसे कहोगी तब तुम्हारे शरीर में एक नई ऊर्जा आएगी, एक नई शक्ति आएगी, क्योंकि जो प्रेम पाता है वो कभी बीमार नहीं होता। शेयर करो ये वीडियो अपनी मां के साथ, अपनी बहन के साथ, अपनी बेटी के साथ, क्योंकि हर औरत को अपने शरीर की भाषा सीखनी चाहिए।
हर औरत को अपने शरीर से प्यार करना चाहिए। सब्सक्राइब करो। जय श्री राम, जय बजरंग बली, जय नीम करौली बाबा, नमो भगवते नीम करौली। बेटी, तेरा शरीर तेरा मंदिर है। इसे सम्मान दे, इसे पूज, इसे प्यार दे, क्योंकि जब तू अपने शरीर को पूजेगी तब पूरी दुनिया भी तुझे पूजने लगेगी। आज से ही शुरू, अपने शरीर को प्रेम से छूना। प्यारे भक्तों, नीम करौली बाबा की कृपा से हर रोज कितने ही लोगों के जीवन में भोजन, प्रेम और शांति का प्रसाद पहुंच रहा है। बाबा का आशीर्वाद हमेशा यही रहा। भूखे को अन्न देना सबसे बड़ी सेवा है। आज हम सब बाबा परिवार मिलकर उसी आशीर्वाद को आगे बढ़ा रहे हैं। लंगर सेवा के माध्यम से हर दिन कई जरूरतमंद, मजदूर भाई बहन और छोटे छोटे बच्चे भूखे सो जाते हैं। लेकिन प्यारे भक्तों, जब आप जैसे प्रेमी सेवक निस्वार्थ भावना से सेवा करते हैं तो नीम करौली बाबा के कृपाहाथ से हर पेट भरता है और हर आत्मा तृप्त होती है। इस पावन अवसर पर आइए, हम सब बाबा परिवार एक साथ आए और लंगर सेवा में भाग लें। हर थाली जो परोसी जाएगी उसमें बाबा का प्रेम होगा, उनकी कृपा होगी। सेवा करने का सरल तरीका, कृपया स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर किसी भी UPI ऐप को खोलिए। स्कैन विकल्प में जाकर स्क्रीनशॉट चुनिए। अपनी श्रद्धा अनुसार राशि भरकर लंगर सेवा पूरी कीजिए। हर अनुदान नीम करौली बाबा की चरण सेवा में समर्पित होता है। आपका योगदान किसी भूखे के लिए भोजन बनेगा और आपके परिवार के लिए बाबा की असीम कृपा का कारण बनेगा। प्यारे भक्तों, जब भी किसी थाली में अन्न भरता है, नीम करौली बाबा मुस्कुराते हैं। तो आइए इस प्रेममय सेवा में आज ही भाग लें और कमेंट में लिखिए, शुक्राना नीम करौली बाबा।